we will study chapter 6. Our chapter 6 name is common factors and common multiples. Common factors. We know that in all the multiplication facts, the multiplicants and the multipliers used are called the factors of that number. जैसे कि हम जानते हैं सभी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में जो मल्टीप्लिकेंट्स और मल्टीप्लायर्स होते हैं उनका यूज हम करते हैं, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर बोलते हैं, मतलब उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं. If a number being a factor of two or more numbers is available commonly in them, then it is called a common factor. यदि कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है, दो या दो से ज़्यादा नंबर का फैक्टर होता है, तो वो आराम से अवेलेबल होता है उनमें, क्योंकि उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द नंबर्स 4 and 8. फॉर दैट वी फर्स्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स एंड देन फाइंड व्हाट इज कॉमन इन दैम. सबसे पहले हम नंबर्स कंसिडर करते हैं 4 और 8, और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर के फैक्टर्स को. उसके बाद हम उनमें से फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर को. 10 फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2 और 4. 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 and 4. एंड फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4, 8. और 8 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4 and 8. नाउ वी सी दैट 1, 2 and 4 आर कॉमनली फैक्टर्स इन दैम. जैसे कि हम देख रहे हैं 1, 2 और 4 क्या कॉमनली फैक्टर्स हैं दोनों में. 10 दे आर कॉमन फैक्टर्स, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 45. हमें 9 और 45 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स क्या है 1, 3, 9. फैक्टर्स ऑफ 45 1, 3, 5, 9, 15 and 45. दस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 45 आर 1, 3 and 9. तो 9 और 45 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे 1, 3 and 9. देखिए 1 और 3 and 9 और 1, 3, 9 45 वाले में भी आ रहे हैं. तो 9 और 45 के कॉमन फैक्टर्स होंगे 1, 3 and 9. एग्जाम्पल 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 and 34. हमें 17 और 34 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 17 के फैक्टर्स क्या है 1 and 17. फैक्टर्स ऑफ 34 1, 2, 17 and 34. दस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 and 34 आर. तो 17 और 34 कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे 1 and 17, क्योंकि 1 और 17 दोनों में कॉमन आ रहे हैं. एग्जाम्पल 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 18. आपको 6 और 18 कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या हैं 1, 2, 3 and 6. फैक्टर्स ऑफ 18 1, 2, 3, 6, 9 and 18. दस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 18 आर. तो 6 और 18 कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 3 and 6, क्योंकि ये नंबर्स इन दोनों में आ रहे हैं, तो ये 6 और 18 कॉमन फैक्टर्स होंगे. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, देन एनी टू नंबर्स हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर दे आर कॉल्ड को प्राइम्स. जब कोई भी दो नंबर्स में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो तो उन्हें हम को प्राइम्स बोलते हैं. एग्जाम्पल 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 35. 9 और 35 के हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 3 and 9. फैक्टर्स ऑफ 35 1, 5, 7 and 35. दस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 35 इज ओनली 1. तो 9 और 35 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है. हैंस 9 and 35 आर कोप्राइम्स नंबर. तो 9 और 35 कैसे नंबर है कोप्राइम्स नंबर है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ कॉमन 1 ही है. Common multiples. A number is the common multiple of two or more numbers if it is a multiple of each of them. एक नंबर जो कॉमन मल्टीपल होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, यदि वो मल्टीपल होता है हर एक नंबर से. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट द फर्स्ट 6 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6, वी फर्स्ट फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6. हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 6 कॉमन मल्टीपल्स 3 और 6 के. हम सबसे पहले इनके फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 3 और 6 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे. द मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स ये लिख रखे हैं. द मल्टीपल्स ऑफ 6 ये 6 के मल्टीपल्स हैं. नाउ वी सी दैट द 6 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6 आर. अब हमें 3 और 6 के भी दोनों के 6 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं. देखिए 12 इसमें भी है और इसमें भी है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है. दूसरा नंबर 18, 24
30, 36, ये सभी नंबर्स क्या हैं, दोनों के बीच के कॉमन नंबर्स हैं। तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36, ये हमारे 6 कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 और 6 के। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एंड टू द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनका एंड नहीं होता है। देयरफॉर देयर कैन नेवर बी मल्टीपल विच इज द ग्रेटेस्ट, मतलब ये कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकते हैं किसी भी ग्रेटेस्ट से, बट देयर कैन बी अ मल्टीपल विच इज द लीस्ट, लेकिन इसके मल्टीपल हो सकते हैं जो लीस्ट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वन कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9। आपको 2 और 9 का एक कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स आपको लिख के दे रखे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9, ये 9 के मल्टीपल्स हैं। दस द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9 इज 18। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2 और 9 का, वो है 18। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। आपको 2 और 7 के बीच के एक कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। 10, द वन कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 इज 14। तो एक कॉमन मल्टीपल 2 और 7 का वो क्या है 14। एग्जाम्पल 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। आपको 4 एंड 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। 10, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8 आर 8, 16 एंड 24। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या है 4 और 8 के, 8, 16 एंड 24। Lowest common multiple, it means LCM. Now we have learned how to find the common factors and common multiples of 2 or more numbers. चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स को और कॉमन मल्टीपल्स को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के। Now we will learn what is called the lowest common multiples और LCM in short and how to find it. चलिए सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है और शॉर्ट में LCM जिसको हम बोलते हैं और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। प्लीज से हम कह सकते हैं फर्स्ट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम एलसीएम बोलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उन सभी नंबर से डिविजिबल होता है। सेकेंड इज इफ वन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द अदर द ग्रेटर नंबर इज द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स। यदि एक नंबर मल्टीपल है दूसरे नंबर का तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो एलसीएम होगा उन दोनों नंबर्स का। थर्ड इज इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स देयर एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2। यदि दो ही नंबर्स जो है वो को प्राइम्स हो तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 को-प्राइम नंबर 7 एंड 6। आपको 7 और 6 दोनों को-प्राइम नंबर के एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 7 इज दिस, 7 के मल्टीपल्स ये होते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 6 इज दिस, ये 6 के मल्टीपल्स है। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 6 इज 42। 7 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है 42। हेंस द एलसीएम ऑफ 7 एंड 6 इज 42। तो 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा 42 होगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 7। आपको 4 और 7 के बीच का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन द मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या है, ये सभी आपको 4 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 7, ये 7 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 7 आर 28 एंड 56। जो कॉमन मल्टीपल्स है 4 और 7 के वो क्या है 28 है और 56 है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और द एलसीएम, तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है या फिर एलसीएम है 4 और 7 का वो क्या है 28। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 9। आपको 3 और 9 के बीच का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 3 से डिविजिबल हो सकता है। देयरफॉर 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो जो 9 है वो 3 का मल्टीपल भी होगा। दस द मल्टीपल्स ऑफ 9, ये 9 के मल्टीपल्स हैं। एंड द मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स हैं।
Thus the common multiples of 3 and 9 are 9, 18 and 27. तो 3 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 9, 18 और 27. Whereas 9 is the LCM among them. लेकिन इन सब में से 9 क्या होगा? LCM होगा. और the LCM of 3 and 9 is 9. और 3 और 9 का LCM भी क्या होगा? 9. क्योंकि 9 क्या है? लीस्ट कॉमन नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, उसको यहाँ LCM बोलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1. जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 6.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Prime factorization. We have learned earlier in this class that a number is said to be a prime number when it is divisible by only one and by the number itself. हमने पीछे पढ़ लिया इसी क्लास में कि कोई नंबर को हम प्राइम नंबर तब बोलते हैं जब वो 1 से या फिर खुद के नंबर से डिविजिबल हो. Thus, when a composite number is expressed as the product of prime factors is called the prime factorization. जब कोई composite numbers को हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, तब हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर के फैक्टर्स को अलग अलग मेथड्स को यूज करके. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस फैक्टराइज 24 इन द फॉलोइंग वे. हम 24 को फैक्टराइज करेंगे इन सभी तरीकों से. देखिए 24 को फैक्टर कराए 1 इंटू 24. 24 को फैक्टर क्या है? 2 इंटू 12 से. 24 को फैक्टर क्या है? 3 इंटू 8 से. 24 का फैक्टर क्या है? 4 इंटू 6 से. 24 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 6 से. एंड 24 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 से. If we observe the above method, we find that is the last method all the factors are prime. इन सब जो हमने ऊपर मेथड्स लिए हैं सबको ऑब्जर्व करते हुए हमने फाइंड किया है जो लास्ट मेथड है वे सभी क्या है? जो फैक्टर्स है वे क्या है? प्राइम है. 2, 2, 2 एंड 3 सभी क्या है? प्राइम्स हैं. Thus the prime factorization of 24 is 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 multiply by 2 multiply by 2 into 3. एग्जाम्पल लिखते हैं. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 18 एंड 28. आपको 6, 18 और 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. सॉल्यूशन. फैक्टर्स ऑफ 6 is 1 into 6 and 2 into 3. Factors of 18 is 1 into 18 and 2 into 9 and 2 into 3 into 3. Factors of 28 is 1 into 28, 2 into 14 and 2 into 2 into 7. Now we observe that finding the prime factorization by the above method is a little difficulty for the students of this class. इस क्लास में बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होगी ऑब्जर्व करना ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन को ऊपर जो मेथड्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग. तो वी विल कंसिडर द फॉलोइंग 2 मेथड्स इन दिस रिगार्ड. तो इसके लिए हम 2 मेथड को कंसिडर करते हैं. फैक्टर ट्री मेथड. फॉर एग्जांपल, लेट अस फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. हम फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को 24 का फैक्टर ट्री मेथड को यूज करके. फॉर दैट वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, एज 24 इज अ कॉम्पोसाइट नंबर वी डिवाइड इट बाय 2. 24 है वो कॉम्पोसाइट नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. प्लस वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12. एंड 12 इज ऑल्सो कॉम्पोसाइट नंबर. 12 भी एक कॉम्पोसाइट नंबर है. देखिए 24 का फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12. स्टेप 2 में एज 12 इज अ कॉम्पोसाइट नंबर नाउ डिवाइड इट बाय 2. जो 12 है वो भी कॉम्पोसाइट नंबर ही है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. प्लस वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6. एंड 6 इज ऑल्सो कॉम्पोसाइट नंबर. 6 भी एक कॉम्पोसाइट नंबर है. देखिए 24 था इसको हमने फैक्टर किया 2 और 12. 2 ऐसे ही लिखा. 12 को फैक्टर हुआ 2 इंटू 6. स्टेप 3, एज 6 इज ऑल्सो कॉम्पोसाइट नंबर नाउ वी डिवाइड इट बाय 2. 6 भी एक कॉम्पोसाइट नंबर है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. दस वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3. नाउ वी ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर. हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो 3 है वो क्या है? प्राइम नंबर है. वी गेट तो हमें क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 और प्राइम नंबर्स. देन 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3. देखिए 24 का फैक्टर क्या है? तो 2 इंटू 12 आया. 2 ऐसे लिखा. 12 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 6 आया.
उसके बाद 2 को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई बाय इस 2 को ऐसे लिखा, हमने 6 का फैक्टर किया तो हमारा आंसर आया 2 इंटू 3। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। Successive division method. In successive division method, we start dividing the given number by the least prime number, that is 2. Successive division method में हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं जो भी हमें नंबर गिवन दे रखा होता है लीस्ट प्राइम नंबर से, मतलब कि 2 से। Then we try out the greater successively until we get the question as a prime number. और हम तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक जो ग्रेटर सक्सेसिवली नंबर है वो उसका जो क्वेश्चन है वो हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए। Now to clearly understand this method, let's the following example. इस मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 बाय सक्सेसिव डिवीजन मेथड। हमें 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है सक्सेसिव डिवीजन मेथड के द्वारा। सॉल्यूशन देखते हैं। टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 48 वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी राइट द नंबर इन द गिवन फॉर्म। सबसे पहले हम इन नंबर्स को जो हमें फॉर्म दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। स्टेप 2, एज 48 इज अ कॉम्पोसाइट नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 48 है वो कॉम्पोसाइट नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। thus 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। तो वी राइट द क्वेश्चन 24 जस्ट बिलो 48। तो जो हमारा क्वेश्चन आया 24 है उसको हम क्या करेंगे 48 के नीचे लिख देंगे और इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे। स्टेप 3, नाउ वी डिवाइड 24 बाय 2। इसके बाद हम फिर से 24 को 2 से डिवाइड करेंगे। 10 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 12 होता है। तो वी राइट 12 जस्ट बिलो 24। तो हम 24 के नीचे 12 लिख देंगे। स्टेप 4, नाउ वी डिवाइड 12 बाय 2। हम फिर से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। 10 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो वी राइट 6 जस्ट बिलो 12। तो हम 6 को 12 के नीचे लिख देंगे। स्टेप 5, हियर वी डिवाइड 6 बाय 2। हम फिर से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 10 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। यदि हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो वी राइट 3 जस्ट बिलो 6। तो हम 3 को 6 के नीचे लिख देंगे। स्टेप 6, फाइनली वी सी दैट 3 इज अ प्राइम नंबर। और लास्ट में हमने देखा जो 3 है वो क्या है प्राइम नंबर है। 10 वी डिवाइड 3 बाय 3। तो हम 3 को 3 से डिवाइड ही कर देंगे। 10 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। यदि हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। तो वी राइट 1 जस्ट बिलो 3। तो हम 1 को 3 के नीचे लिख देंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको शो कर रखा है। एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट इज 88। सॉल्यूशन देखते हैं। हमने 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 88 एक कॉम्पोसाइट नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 44। तो हम 88 के नीचे 44 लिखेंगे। 44 भी हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 22। तो हम 22 को 44 के नीचे लिख देंगे। फिर से जो 22 है वो हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 11। तो हम 22 के नीचे 11 लिख देंगे। अब जो 11 है वो हमारा प्राइम नंबर है तो हम प्राइम नंबर को खुद से ही डिवाइड करेंगे, मतलब 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो हम 11 के नीचे 1 लिख देंगे। एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88 इज, तो 88 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। बी पार्ट है हमारा, हमें 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो 108 क्या है हमारा कंपोसाइट नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारा आंसर है 54। तो हम 54 को 108 के नीचे लिख देंगे। 54 भी हमारा कंपोसाइट नंबर है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 27। 27 आया। अब हम 27 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 9। 9 को हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। अब 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है
तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, तो हम 3 के नीचे 1 लिख देंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 इज, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, जैसे कि भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 6.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, द एलसीएम ऑफ एनी टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम। जो एलसीएम होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि उन सभी डिजिट से डिविजिबल होता है। Thus, we can find the LCM of numbers by using the prime factorization method. हम prime factorization method को use करके किसी भी नंबर का LCM find करेंगे। For example, to find the LCM of 16 and 60, we follow the following steps. हमें 16 और 60 का LCM find out करने के लिए कुछ steps को follow करने पड़ेंगे। Step 1, first we write the numbers for prime factorization. सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इस तरीके से। स्टेप 2, नाउ वी फैक्टराइज द नंबर 16 एंड 60 सेपरेटली। अब हम 16 और 60 को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 16 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एंड अगर हम 60 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें फैक्टर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। Step 3, now we multiply the obtained factors of both the numbers and write the common factors once and multiply it with the other factors and then find the product. हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें फैक्टर्स ऑब्टेंड किए हैं दोनों नंबर्स के, उनको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स को हम लिखेंगे एक एक करके, उसके बाद दोनों जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे। 10 2 multiply by 2 multiply by 2 into 2 is equals to 16, and 2 multiply by 2 multiply by 3 into 5 is equals to 60. So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 into 3 into 5 is equals to 240. Example 1, find the LCM of 72 and 150 using the prime factorization method. आपको LCM फाइंड करना है 72 का और 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स प्राइम फैक्टराइज, इन दोनों को सेपरेटली हम फैक्टर्स कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। 10 द फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के फैक्टर्स हमें कितने मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 150 के हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एलसीएम क्या मिला हमें पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। हैंस द एलसीएम ऑफ 72 एंड 150 इज 1800। तो 72 और 150 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 1800 होगा। हम इन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द 24 एंड 40। हमें एलसीएम फाइंड करना है 24 का और 40 का। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इनको सेपरेटली फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 40, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हियर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ आर, इनमें से कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 2 2 और 3 और 5 अलग से। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उनको हम एक बार लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो उसका एलसीएम क्या है, 120। हैज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 40 इज 120। तो 24 और 40 का एलसीएम क्या है, 120 है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 32 एंड 50। हमें 32 और 50 का एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर देंगे सेपरेटली, अलग अलग करके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2
इंटू टू एंड इंटू टू एंड 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 5 इनमें से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में सिर्फ एक 2 आ रहा है तो हम इस 2 को एक बार ही लिखेंगे बाकी सबको सेपरेटली लिखेंगे तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 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 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 इन सब के मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 800 हैज द एलसीएम ऑफ 32 एंड 50 इज 800 तो 32 और 50 का एलसीएम क्या होगा 800 होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 6.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।